विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवन होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग और श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज से भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का शुरुआत करेंगे। प्रोजेक्टर भी लगा दो। तो पहले 5 श्लोकों पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो अभी हम जो रिपीट करेंगे यहाँ दिखाएंगे। ग्रुप्स में भी डाल दिया श्लोक प्रोजेक्टर। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 3। इसको हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे और चर्चा पहले 5 श्लोकों में करने का प्रयास करेंगे। ओके, हाँ, आपके पास श्लोक संख्या 3 है सबके पास। अतः कविनाम सूयावदर्था स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यर्थार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणा। अतः कविर्नाम सूयावदर्था स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यर्थार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणा। बोलिए।
नाम सूयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथा ते नयतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः कवीनाम सूयावदर्थ शादा व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अनर्थाते नयतेत तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमाणः माता जी अतः कवीनाम सूयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अनर्थार्थयनतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः अतः कवीनाम सूयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अनर्थार्थयनतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः अतः कवीनाम सूयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथार्थेनयतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अतः इस कारण कवि ही बुद्धिमान व्यक्ति नामसु केवल नाम के लिए यावत न्यूनतम अर्थ आवश्यकता स्यात् होए अप्रमत्तः उनके पीछे प्रमत्त हुए बिना व्यवसाय बुद्धि पूर्वक स्थित सिद्धे सफलता हेतु अन्यथा अर्थ के हित में ना कभी नहीं यथेत प्रयास करे तत्र वहाँ परिश्रमम कठोर श्रम तत्र वहाँ समीक्षमाणः व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाला। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उससे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहारिक रूप से यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। तात्पर्य भागवत धर्म या श्रीमद् भागवतम की विचारधारा सकाम कर्म के मार्ग से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि भक्त ऐसे सकाम कर्मों के मार्ग को समय का अपव्यय मात्र मानते हैं। सारा ब्रह्मांड या यूं कहें कि सारा भौतिक अस्तित्व जगत के रूप में गतिशील है।
ताकि योजना बनाने वाले हेतु मनुष्य की स्थिति अत्यंत विश्रामदायक या सुरक्षित बनी रहे। लेकिन सभी लोग देखते हैं कि यह संसार ना तो विश्रामदायक है ना ही सुरक्षित, तथा विकास की किसी अवस्था में ऐसा भी नहीं हो सकता। जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि प्रमथ हैं। यह समस्त भौतिक सृष्टि केवल नामों का भ्रम जाल है। वास्तव में यह पृथ्वी जल अग्नि जैसे पदार्थों से बने मोहनी वाली सृष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इमारतें, साज सामग्री, कारें, बंगले, मिलें, फैक्ट्रियाँ, उद्योग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसे भौतिक विज्ञान की सर्वसिद्धियाँ भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिली जुली प्रक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। चूँकि श्री भगवान का भक्त इन्हें अच्छी तरह जानता है, अतः वह ऐसी परिस्थिति के लिए अवांछित वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता जो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, बल्कि जो सिर्फ माया जाल हैं, जिनका महत्व समुद्र की तरंगों के बुलबुलों से अधिक नहीं है। बड़े बड़े राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं जिससे कि इतिहास में उनके नाम निरंतर बने रहें, किंतु वे काल क्रम में भुला दिए जाते हैं और वे इतिहास में अन्य युग को स्थान दे देते हैं। परंतु भक्त समझता है कि इतिहास तथा ऐतिहासिक व्यक्ति किसी तरह क्षणभंगुर समय की उपज है। सकाम कर्मी को संपत्ति, स्थिति तथा भौतिक मान सम्मान की चाह होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वे ऐसी मिथ्या वस्तुओं से में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए यह समय का अपव्यय मात्र है। चूँकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। इस भौतिक जगत में सुख की योजना बनाने में विनष्ट मानव समाज का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता, भले ही कोई उसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्यों ना खर्च करे। अतएव ऐसा अध्यात्मवादी जो माया के चंगुल से छूटना चाहता है, उससे यहाँ सचेत किया जाता है कि यह सकाम कर्मियों के बाह्य स्वरूप से मोहित ना हो। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है, वह तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। श्रीमद् भागवतम में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है वह वांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती, और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्यों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने हेतु या बुरे व्यवहार का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने हेतु तैयार करती है। इस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे व्यवहार हैं, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव की आध्यात्मिक प्रगति अत्यावश्यक है। मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्मित है। अतः मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके श्री भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को भौतिक भोगों के पीछे मुग्ध होने जैसे अन्य किसी कार्य में न लगाकर तदनुसार कर्म करने चाहिए। सभ्यता का भौतिकवादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाता है, जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है। यहाँ पर अध्यात्मवादी को मन में स्थिर होने के लिए कहा गया है, जिससे सादा जीवन उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव भी हो तो वह अपने दृढ़ संकल्प से बिल्कुल भी नहीं डिगे। विश्व के इंद्र तृप्तिकर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए एक आत्मघाती नीति है, क्योंकि इस नीति से जीवन का परम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। अध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्तिकामी व्यक्तियों की सहायता करे और मुक्ति के उद्देश्य का सहयोग दे। ध्यान रहे कि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब कभी नहीं मिले जब वे महान राजा के रूप में शासन कर रहे थे। अध्यात्मवादी के लिए कार्य पद्धति की विवेचना अगले श्लोक में की गई है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय है और अध्याय का नाम है हृदय में भगवान। इससे पहले पिछले अध्याय का नाम था ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तो हम जानते हैं कि भागवतम के पहले स्कंद के अंत में 19वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन होता है और सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। कौन से प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज? पहले मनुष्य की क्या इच्छा है? बहुत अच्छी बात है। मृत्यु के जो व्यक्ति मृत्यु के कगार पे है उसका क्या कर्तव्य है और मानव समाज का सामान्य रूप से क्या कर्तव्य है, तो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर देना सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के प्रारंभ में करते हैं। पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने कुछ बोलना शुरू नहीं किया, केवल उनका आगमन हुआ, उनका स्वागत किया। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतम हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तविच्छिता स्मृतव्य इच्छिता कुतो भयम, कि एक ही मन से हमें भगवान का स्मरण और श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए, उसी से हम भय से मुक्त हो सकते हैं। तो एक प्रकार से जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मिल गया, 5वें श्लोक में मिल गया था। भागवतम यही समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी बहुत एक निपुण प्रचारक हैं। उन्होंने देखा कि उस समय बहुत प्रकार के योगी बैठे थे। कई ऐसे लोग बैठे थे जो कर्मकांड में लगे हुए थे, कई ऐसे लोग थे जो निर्विशेष ज्ञान में लगे हुए थे, कई ऐसे थे जो अष्टांग योग में लगे हुए थे। तो उन सब के सामने सीधा बोले नहीं जी बस भगवान की भक्ति करनी है, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। बोले ये तो भक्त है इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारे पथ बताए और उन सारे रास्तों को बता के अंत में भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित किया। सीधा ही बोल देते, पहले तो बोल ही दिया था तस्मात् एकेन मनसा, एक ही उपाय है, एक ही मन से भगवान की भक्ति करो। ठीक है, खत्म हो गई बात। लेकिन उन लोगों के लिए भी उन पर कृपा करने के लिए कि ये भी भक्ति को स्वीकार करें, तो भक्ति कैसे दूसरे मार्गों से श्रेष्ठ है, तो दूसरे मार्गों के बारे में भी बताया। तो उन्होंने पहले अध्याय में क्या बताया, विराट रूप के ऊपर कैसे मनन किया जाता है। जो लोग निर्विशेष भगवान को निराकार मानते हैं तो उनको कुछ कल्पना करनी पड़ती है। निराकार पे अब क्या ध्यान लगाओगे, तो कल्पना करनी पड़ती है कि पूरा ब्रह्मांड एक भगवान के शरीर के रूप में है। आपने इसकी चर्चा पिछले अध्याय में पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो उसका करते करते धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध होगी, इसलिए उसको बोला गया आत्म साक्षात्कार में वो पहला कदम है। अब दो प्रकार के योगी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। एक तो वो होते हैं जो विराट रूप पे मनन करते हैं, दूसरे होते हैं जो हृदय में स्थित भगवान पे मनन करते हैं। जो लोग विराट रूप पे मनन करते हैं उनकी क्या गति होती है, उनको कैसे मुक्ति मिलती है, ये इस अध्याय में चर्चा की जाएगी। और जो परमात्मा पे मनन करते हैं उनको कैसी मुक्ति मिलती है। तो 4 प्रश्न थे। विराट रूप पे कैसे मनन होता है, विराट रूप पे मनन करने से गति क्या होती है,
परमात्मा में जो मनन करते हैं वो कैसे करते हैं, और परमात्मा में जो मनन करेंगे उनकी क्या गति होगी। ये 4 विषयों पे, तो पहले विषय पे पहले अध्याय में चर्चा करेगी विराट रूप क्या है, उस पर कैसे मनन करते हैं, विराट रूप की क्या गति होती है। तो श्लोक संख्या 1 में आते हैं, दिखाई नहीं के। तो विराट रूप में अगर हम मनन करेंगे तो क्या लाभ होगा। पीछे इसमें श्लोक संख्या 1 देखिए, ठीक है आगे। श्री शुक उवाच, मेरे साथ बोल सकते हैं, एवं पुराधारणात्मयोनि निष्ठां स्मृति प्रात्यवरोध्य तुष्ट तथा ससेजमिदमोघ दृष्टि यथा पयात्राग्रवसाय बुद्धि। इसका अनुवाद हम हिंदी में पढ़ देते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनः निर्माण कर सके। अब विराट रूप काल्पनिक है, ठीक है ना, विराट रूप कोई रियलिटी नहीं है। किन के लिए होता है विराट रूप का मनन, जो निराकार पे ध्यान लगाते हैं। निराकार पे कैसे ध्यान लगाएं, तो उनको एक वस्तु चाहिए जिस पे वो ध्यान लगा सके। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं, हमारे सामने सुंदर गौर निताई हैं, राधा राधिकरमन, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इनके सुंदर मुख का हम ध्यान लगा सकते हैं। ये जो निराकार ब्रह्म पे ध्यान लगाते तो किस पे ध्यान लगाएंगे। तो विराट रूप पे कल्पना करते हैं, ये पेड़ पौधे भगवान के बाल हैं, ये नदियाँ भगवान की नाड़ियाँ हैं, इस प्रकार आपने सुना होगा ना, नीचे के तल भगवान के पैर हैं, इस प्रकार का मनन करते हैं। कुछ तो मनन करें। तो हालांकि ये काल्पनिक है, लेकिन ये प्रामाणिक रूप से काल्पनिक है, शास्त्रों में इसका वर्णन हुआ है। तो कोई अगर इसे काल्पनिक रूप पे कोई ध्यान लगाएगा तो कोई सफलता मिलती है। काल्पनिक है तो सफलता कैसे मिलेगी, तो शुद्धि गोस्वामी मिलती, हाँ मिलती है। इसके प्रमाण क्या हैं, ब्रह्मा जी हैं। तो एवं पुरा धार्यण आत्मयोनि, आत्मयोनि मतलब ब्रह्मा जी, जिनका जन्म स्वयं हुआ। ब्रह्मा जी के जन्म के लिए गर्भोदक विष्णु जी को किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ी, उनकी नाभि से वो प्रकट हुए, वो ब्रह्मा जी हैं। पूरा सृष्टि के पहले उन्होंने ध्यान लगाया था विराट रूप पर। तो ध्यान लगाने से क्या हुआ था, नष्टाम स्मृति प्रत्यवृत तुष्टात्। जब भगवान के विराट रूप में ध्यान लगाया तो भगवान संतुष्ट हुए। भगवान संतुष्ट हुए तो ब्रह्मा जी की चेतना वापस आ गई जो उन्होंने खो दी थी, नष्ट स्मृति। जब भगवान ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ हुआ तो कई बारी ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं सृष्टि की रचना कैसे करनी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जीव जो है फॉरगेटफुल है, भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं हम। इतना ज्ञान हम क्लासेस में सुन के जाते हैं, बाहर जाते सब भूल जाते हैं। सबका यही प्रश्न होता है, हमारा यही होता है। वो भी जब मंदिर में होते हैं, क्लास में होते हैं, अच्छा लगता है, बाहर जाती पता नहीं क्या हो जाता है, फिर अपने उसमें आ जाते हैं, सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं ईशावास्य इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। क्या लगता है ईशावास्य सब मेरा ही है, मैं ही ईश्वर हूँ, सब मेरे भोग के लिए बना है। फिर उसमें आ जाते हैं, फिर क्लास में आते हैं, सुनते हैं, फिर लगता है नहीं ये बात ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। फिर बाहर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हम सबके साथ ऐसा ही है कि नहीं है। ओके, ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसा होता है कभी कभी। ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले जीव हैं, सबसे बुद्धिमान जीव हैं। उनके हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया था, तेने ब्रह्म हृदय ज्ञान आदि कव्यों, और वो भी भूल जाते हैं। ये भौतिक जगत ऐसा है। तो नष्टा स्मृति, वो भूल गए। लेकिन जब उन्होंने इस विराट रूप में मनन किया तो क्या हुआ, भगवान संतुष्ट हुए और उनको स्मृति वापस आ गई। तो फिर उन्होंने कैसे किया, तथा सजेदम इदम अमोघ दृष्टि, फिर बड़े ही बिना किसी दोष के उन्होंने सृष्टि की रचना की जैसे कि पहले ही थी। व्यवसाय बुद्धि के साथ एकाग्रता के साथ उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी। ठीक है, तो इसमें श्रीला प्रभुपाद जी के हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, बट तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी भी कभी कभी भूल जाते हैं। इस संसार में बड़े से व्यक्ति लेके नीचे से नीचे सब भूल जाते हैं। और इस संसार से अगर मुक्त होना है तो इस जो हम भूलने की आदत है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सब कुछ भगवान का है, ईशावास्य इदम सर्वम, और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए।
आप अपने घर से बाहर निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे, वापस आते हो अगर आप भूल जाएं कि मेरा घर कौन सा है और पड़ोसी के घर में घुस गए और फ्रिज खोल के आराम से बटर निकाल के खाने लगे, तो वो पड़ोसी परेशान नहीं हो जाएगा, कहाँ से भी कौन हो, और जाके बेडरूम में सो गए। तो ये हमारी हालत है। आप सोच रही हैं मेरा घर है, अरे आपका नहीं, आप भूल गए आपका घर ये नहीं है। इसी ढंग से हम भूल गए हैं कि हमारी असली पहचान क्या है, हमारी असली औकात क्या है। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास। लेकिन हम सोचते हैं उल्टा, कृष्ण स्वरूप होय जीव नित्यदास कि कृष्ण का स्वरूप है हमारे दास, हमारी हर इच्छा को पूरी करें। हम ये सूझ भूल के बैठे हुए हैं और इसलिए से उल्टे सीधे भोग का प्रयास कर रहे हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए। तो अगर मुक्ति चाहते हैं तो इस जो भूलने की आदत है इससे ऊपर उठना पड़ेगा। स्मर्तव्य सत्यम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। अगर मुक्त होना है तो जीवन को इस ढंग से ढालना पड़ेगा कि हमेशा कृष्ण का स्मरण हो, कभी कृष्ण को भूले नहीं। जैसे ही कृष्ण को भूलते हैं सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुखे, अतः माया तारे दे संसार दुखे। इस संसार में हरे दुखों का कारण है कृष्ण को भूलना। हमें लगता है हमारे संसार में दुखों का कारण कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, इस व्यक्ति के कारण मैं दुखी हूँ, इस परिस्थिति के कारण मैं दुखी हूँ, ये व्यक्ति बदल जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, मैं सुखी हो जाऊँगा। नहीं, जब तक कृष्ण को भूले रहेंगे जीवन में दुख बड़े बनते रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को स्मृति वापस आ गई और उन्होंने सृष्टि की रचना की। कैसे? क्योंकि उन्होंने विराट रूप में धारण किया। अब जो दूसरा श्लोक है उसमें बताते हैं, क्योंकि अब उस समय बहुत से ऐसे लोग बैठे थे जो वेदों में बड़े पारंगत थे और उन्होंने इस ढंग से प्रचार किया था कि वेदों का मुख्य लक्ष्य है कर्मकांड, स्वर्गलोक की प्राप्ति करना। तो उनके लिए अब सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, शाब्दस्य ही ब्रह्मण एष पंथा यन नाम विध्यायति धीर आपथे परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते अर्थान माया मये वासनाये शयानाम। इसका अनुवाद, वैदिक ध्वनियों वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसे व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसे स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के सपने में मंडराते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ तो साधारण जन समाज में स्वर्ग को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता तो क्या लिख देते हैं? पक्का गारंटी है स्वर्ग में गए होंगे कुछ पता नहीं कहाँ गए और सोचते हैं स्वर्ग जाना तो ऐसी बात है। नहीं, वास्तव में किसी को स्वर्ग भी जाना है तो इतना आसान नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए भी बहुत बड़े बड़े कर्मकांडी यज्ञ करने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं है। और लेकिन भक्त जो लोग हैं स्वर्ग जाने से आकर्षित नहीं होते। हालांकि स्वर्ग में बहुत सुविधाएं हैं। स्वर्ग में आप जो भी खाएंगे वो खून बन जाएगा, आपका मल मूत्र नहीं बनता, मालूम है। टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं है स्वर्ग में। स्वर्ग के हर एक निवासी से एक दिव्य गंध निकलती है, एक प्रकाश निकलता है। सोचिए, कल्पना कीजिए, आप जो खा रहे हैं वो पच रहा है, बार बार टॉयलेट जाने की आवश्यकता नहीं है, नहाने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा आप सुंदर दिखेंगे। बड़े भोग की वस्तुएं वहाँ पे, लंबी आयु है, देवताओं को अमर भी कहा जाता है, बहुत लंबी आयु है। हमारे 6 महीने वहाँ के 12 घंटे हैं, बहुत लंबी आयु है। तो ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, जैसे पुण्य खत्म होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। और स्वर्ग में भी कंपटीशन रहता है, एक दूसरे को देखकर द्वेष रहता है, तो शांति नहीं है, परेशानियाँ ही हैं। तो भक्त लोग उससे आकर्षित नहीं होते क्योंकि अस्थाई है, वो असली सुख नहीं है। लेकिन जो वेदों में जो कर्म कांड बताया गया है वो ऐसी मानसिकता के लोगों को आकर्षित करने के लिए है और उनका धीरे धीरे शुद्धिकरण करके उनको भगवान की भक्ति में जोड़ने के लिए है। लेकिन अधिकांशतः लोग क्या होते हैं, इसी में उलझ जाते हैं। वो सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, स्वर्ग जाना है। ठीक है ना।
और उसमें फंस जाते हैं। तो बड़ी मोह करने वाली भाषा होती है, न फ्लावरी लैंग्वेज होती है। और इस संसार में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग इस संसार में सुख रहने की बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, हर कोई, लेकिन परिणाम हमेशा उल्टा होता है। प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणा सदा आपनोति ही दुखम अनहीय सुखम अमृतम। हमारा सुख बढ़े और दुख कम हो जाए, ये हम प्रयास करते हैं अपने हर कार्य से। होता क्या है, सदा आपनोति ही दुख, उल्टा हो जाता है। जितना सुख पाने का प्रयास करते हैं उतना दुख और बढ़ जाता है कि नहीं? क्या अनुभव आप लोगों का? अनहेय सुखम आवृतम। तो सुख चाहिए तो क्या करें? सुख के लिए प्रयास ना करें। और फिर प्रहलाद महाराज एक बहुत सुंदर चेतावनी दे रहे हैं कि इस संसार में जो सुख है वो क्या है? ढका हुआ दुख है। दूर से दिखता है सुख, अंदर से है वो दुख। बहुत बड़ा धोखा है। स्वर्ग का भी सुख ऐसे ही है, ऊपर से दिखता है वाह अच्छी अप्सराएं हैं, सोमरस है, बहुत स्वस्थ शरीर है, लंबी आयु है, दिखने में है, कवरिंग बहुत, पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, अंदर जाएंगे तो दुख है। यही संस्पर्श जब होगा दुख योन्या एवते। भगवान गीता में बताते हैं, जैसे हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में लाते हैं, हम सोचते हैं हमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन किसको जन्म देते हैं? हम दुख को जन्म देते हैं। तो इस संसार में तरह तरह के हम योजनाएं बना रहे हैं। मनुष्य सोच रहा है हम चाँद में जाके वहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे, वहाँ जाके मकान बनाएंगे। सब जगह परेशानी ही परेशानी है। और कोई सोचता है कि चलो चाँद में नहीं, मैं तो पंजाब में बहुत जाता हूँ, वहाँ बच्चा माँ के गर्भ से योजना बना के निकलता है कनाडा जाना है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, कनाडा कनाडा, और सब कुछ दिखाई नहीं देता। और कनाडा तक पहुँचाने के लिए गुरु हैं, जिसको बोलते हैं वीज़ा गुरु। वो आपके वीज़ा लगा देंगे तो समझ लो कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, भगवत धाम अब चले गए। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ठीक है? जो पंजाब से कनाडा की ओर ले जाए वो गुरु है। उसको बोलते हैं वीज़ा गुरु। तो लोग सोचते हैं कि वहाँ ज़्यादा सुख मिलेगा, वहाँ जाके भी 20-20 घंटे वो काम करते हैं, लेकिन कोई सुख नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज को समझा रहे सुखदेव गोस्वामी कि आपके जीवन का लक्ष्य स्वर्गलोक में जाना नहीं है, आपके जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। तो ये 2 श्लोक बैकग्राउंड में थे। तो आप फिर तीसरा श्लोक आया, अतः कवि नामसु यावद अर्थ, क्योंकि स्वर्गलोक में जाना बेकार है इसलिए। ओके, कवि जो बुद्धिमान लोग हैं, नामसु, ये संसार जो है केवल नाम का है, बड़े बड़े नाम खाली नाम के लिए रह जाते हैं। यावद अर्थ, यहाँ पे उतना ही प्रयास करना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं। स्याद अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, संसारिक सुखों के लिए पागल नहीं होना, अप्रमत्ता रहना है। इस संसार में होड़ लगी हुई है सुविधाओं को बटोरने की। तो कई बार भक्त लोग भी विचलित हो जाते हैं, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, संसार तो बहुत आगे निकल रहा है, मुझे भी कुछ बटोरना चाहिए, बड़ी गाड़ी रखनी चाहिए, बड़ा घर करना चाहिए, अपना कुछ होना चाहिए, इसमें हम फंस जाते हैं। तो परीक्षित महाराज को के माध्यम से हम सबको इस सलाह दे रहे हैं, स्याद रहो अप्रमत्ता, पागल मत हो जाना। व्यवसाय बुद्धि, अपने लक्ष्य में व्यवसाय बुद्धि, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस रखना। जैसे एक बिजनेसमैन जो होता है उसके व्यवसाय में बुद्धि लगी होती है, उसके अलावा वो कुछ सोचता नहीं है। इसी ढंग से एक साधक की बुद्धि भी वैसात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। वैसात्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना, आसपास के डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इस संसार में क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उस चक्कर में नहीं फंसना। तो क्या करना है, सिद्धे अन्य अर्थाथे न यतेत तत्र, अन्य प्रकार के तरह तरह की सुविधाओं को, धन को कमाने के लिए प्रयास नहीं करना। परिश्रम तत्समीक्षमाणा, उसमें प्रयास नहीं करना, क्योंकि ये जो प्रयास है ये खाली प्रयास के अलावा कुछ नहीं है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है।
लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं धन कमाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठाने के लिए। आजकल पहले के ज़माने में तो केवल प्रभु जी लोग ऑफिस जाया करते थे, माता जी घर संभालती थी। अब प्रभु जी माता जी दोनों जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, घर का हर सदस्य पैसे कमाने के लिए बाहर निकलता है, फिर भी घर में हर चीज़ किश्तों पे है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। हर चीज़ किश्त पे, घर किश्त पे, फ्रिज किश्त पे, गाड़ी किश्त पे, सब किश्त पे, और सब लगे हुए हैं किश्तों को उतारने के लिए। क्या है मतलब, ये क्या जीवन है? पहले एक छोटा सा एक घर होता था, 1 या 2 कमरे का, 10 लोग रहते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी। आज बड़े बड़े घर हैं 1 या 2 लोग रहते हैं, कोई संबंध नहीं है, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं। कितना खोखला जीवन है। ये श्रम ही इसी में लगता है, इस मेहनत में ही लगता है कि कुछ मिल जाएगा। इस संसार में जो सुख है ना, वो केवल अपेक्षा में है। अगर ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उससे विवाह हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये डील हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। छोटे बच्चे थे, कॉलेज में पहुंचूंगा तो मस्ती करूंगा, कॉलेज में पहुंच गए कॉर्पोरेट में चला जाऊंगा तो मस्ती करूंगा, कॉर्पोरेट में चल गए फिर ये हो जाएगा, सब कुछ हो गया, लेकिन जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। खोदा पहाड़, वो भी मरी हुई कुछ हाथ में नहीं लगता। और इस संसार में हम जितना सुख पाने का प्रयास करते हैं, हमने बताया, उतना हम दुखी होते हैं। वास्तव में हम जो इंद्र तृप्ति का केवल विफल प्रयास कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति नहीं कर पा रहे। अगर इंद्र तृप्ति हो गई तो हम सुखी हो जाएंगे। हम एक जीवात्मा है, जीवात्मा की भी इंद्रियां हैं। किसको अच्छा नहीं लगेगा अच्छा रूप देखना? अच्छा रूप देखना सबको अच्छा लगता है, अच्छी ध्वनि सुनना सबको अच्छा लगता है, अच्छी सुगंध लेना सबको अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ों को छूना सबको अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट चीज़ों खाना अच्छा लगेगा। ये तो चाहिए चाहिए। आनंद में अभ्यासत, हमें आनंद चाहिए। आनंद कैसे मिलेगा? अच्छा देखकर, अच्छा खाकर, अच्छा छूकर, अच्छा सुनकर, यही तो मिलेगा आनंद। लेकिन इस संसार में हम जो अच्छा खाने पीने का प्रयास करते हैं, उससे सुख नहीं मिल रहा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि वो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहा। श्रील प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं? अगर आपने मुंह पे पट्टी बांध ली और रसगुल्ला खाने का प्रयास करेंगे तो रसगुल्ले का स्वाद ले पाएंगे? इसी ढंग से जो इंद्रियां हैं, ये जो दिखने वाली इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों के ऊपर के ढक्कन है कवरिंग है। इसको जितना मर्जी खिला लो पिला लो, ये संतुष्ट होने वाला नहीं है। इंद्रियां तभी संतुष्ट होंगी जो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगेगी। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, तब इंद्रियां तृप्त होंगी। वास्तव में भक्ति करके ही हम अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप ऐसे कितने भक्तों का अनुभव है कि भक्ति में आने के बाद ज़्यादा आनंद आ रहा है, इंद्रियां ज़्यादा तृप्त हो रही है? लग रहा नहीं लग रहा? कैसे लग रहा है? कैसे? हमारी इस बात को बताओ कि भक्ति में आने के बाद इंद्रियां ज़्यादा तृप्त हो रही हैं, ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। बोलिए। जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं तो बिना एक्सपेक्ट करें उसको, जैसे सेवा कर रहे हैं तो बिना कुछ एक्सपेक्ट करें सेवा कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन। हाँ, मैं तो इंद्र तृप्ति बता रहा हूँ। इंद्र तृप्ति भक्ति में ज़्यादा हो रही है। हाँ, पहले जब हम लोग भक्ति में नहीं थे तो हमारी जो डिजायर्स थी वो ये रहती थी कि ये प्राप्त कर ले, ये प्राप्त कर ले, ये वाला कपड़ा पहन लो, ये वाला खाना खा लो तो आनंद आ जाएगा। अभी जब से हम 4 नियम के पालन करने लगे हैं, जो भी प्रसाद में मिल जाता है उसको खाने से हमारा काम बड़े आराम से चलता है। सही बात है। हरि जय हो। प्रसाद खाने में ज़्यादा आनंद आता था कि बड़े 5 स्टार होटलों में जाके खाने का आनंद आता था? सिनेमा घर में जाके सुंदर हीरो हीरोइन देखने में ज़्यादा आनंद आता कि राधा राधिका रमन जी को देखने में आनंद, है ना? मैरिज पार्टीज में उल्टा सीधा नाचने में आनंद आता था कि यहाँ कीर्तन में नाचने में। बताइए,
उल्टे सीधे फिल्मी गाने सुनने में ज़्यादा आनंद आता था कि कीर्तन सुनने में आनंद आता है? सारी इंद्रियां तृप्त हो रही है कि नहीं हो रही? उल्टे सीधे परफ्यूम लगा के सूंघने में आनंद आता था कि यहाँ भगवान को इतर दिया उसको सूंघने में आनंद आता? सारी इंद्रियां आप देख लो, जो पूर्ण संतुष्टि है वो भक्ति में ही है। ओके, तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन कामों में नहीं लगेगा। भागवतम के पहले स्कंद के दूसरी आत्मा में बताया गया है, कामस्य ना इंद्र तृप्ति लाभो जीवेद यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा ना अर्थो येष कर्म भी। इच्छा हमें इंद्र तृप्ति की नहीं करनी चाहिए, इतनी करनी चाहिए जो शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर में इंद्रियां हैं, शरीर है, शरीर के पालन के लिए जितना आवश्यक उतना चाहिए। सब्जी में नमक होना चाहिए, नमक की सब्जी नहीं बननी चाहिए। बोले सब्जी नमक बड़ा अच्छी बात है, नमक की सब्जी, इंद्र तृप्ति हमारे जीवन में नमक की तरह होना चाहिए, जितना आवश्यक है बस। कुछ ना कुछ शरीर को पालन के लिए चाहिए, लेकिन जीवन का उपयोग क्या करना है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इस संसार, इस मनुष्य जीवन का उपयोग है तत्व की जिज्ञासा करना, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, इसके लिए करना। नार्थ यश्च कर्म भी, और किसी चीज़ के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, केवल इसीलिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती है। अगर उस क्षण को हमने भक्ति में नहीं लगाया तो उस क्षण में हम जो भी कार्य करेंगे एक नए जन्म का बीज बो रहे हैं। बाकी गाय, कुत्ता, बिल्ली, सब जो पशु पक्षी हैं, ये कुछ भी करें इनके ऊपर रिएक्शन नहीं लगता। गाय आराम से सड़क के बीच में बैठी रहती है, गाड़ी इधर से, आप बैठ जाओ बीच में सड़क के, ऐसे पुलिस वाला उठा के जेल में बंद कर देगा। आराम से बैठी है गाय, चुगली कर रही है, जुगाली कर रही है, और हम नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? मनुष्य जीवन जिम्मेवारी का जीवन है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका रिएक्शन है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कोई भी कार्य अगर भक्ति में नहीं है उसका रिएक्शन है। तो भक्ति को टालना नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी इतना सीरियस नहीं होगा, बाद में सीरियस होगा, अभी तो मैं नया हूँ, नहीं, तुरंत शुरू कर देनी चाहिए तीव्रता के साथ भक्ति, क्योंकि पता नहीं कब मनुष्य जीवन चला जाए हाथ से। तो एक एक क्षण जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो शरीर और परिवार के पालन के लिए कितना प्रयास करना चाहिए? कम से कम सादा जीवन, उच्च विचार, ज़्यादा तामझाम ना पालें। जितना तामझाम पालेंगे उतने दुखी रहेंगे। पहले उसको लेने के लिए, खरीदने के लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेन करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, फिर डर बना रहेगा कोई छीन ना ले, तो परेशानी परेशानी। ऐसे में जब कैसे करोगे? हरे नाम ले रहे होगे तो वही बातें चल रही होंगी। जितना ज़्यादा तामझाम फैलाएंगे उतना हमारा एनर्जी, हमारी शक्ति, हमारा समय उसमें ख़त्म होगा। कोई फिर डर रहेगा, प्रभु जी पीछे तो नहीं रह जाएंगे। अर्जुन का भी यही प्रश्न था, समझ लो भगवत धाम ना जा पाए, नाम ना मिला राम, ना मिली माया, हम तो बीच में ही रह गए। कई बार ये प्रश्न उठ जाता है, लोग इतनी आगे तरक्की कर रहे हैं, हम तो पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं पिछड़ेंगे। क्यों नहीं पिछड़ेंगे बताइए? तो बाकी लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, पड़ोसी धड़ाधड़ गाड़ियां ले रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और आपने बोले बस चैंटिंग करते रहो। मैं तो भैया बुद्धू बना दिया आपने मुझे। अंदर मेरी फीलिंग आती है कई बार। दूसरी बार बोलेंगे यार क्या है, क्या हालत बना रखी है। बताओ। क्योंकि जो साधक गिर जाते हैं, जो पूरा लक्ष्य नहीं कर पाते हैं, उनको तो इनसे भी ज़्यादा बड़ी सुविधाएं मिलती है, जैसे स्वर्ग और ब्रह्मलोक, जो ये जाने में जितना पेरेंट्स करते हैं भक्त को सहज ही मिल जाती हैं। और फिर भी और जब धरती पे आते हैं तो उनको रिच एपल्टन फैमिली में जन्म मिलता है, नहीं तो फिर वापस भक्ति के लिए। वेरी गुड पॉइंट। अगर भक्ति में हम फेल भी हो गए तभी कर्मकांडियों के जो फर्स्ट है उससे हम ऊपर होंगे। जो कर्मकांडी होगा बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग पहुंचते हैं, हम भक्ति में फेल होकर यज्ञ स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। वहाँ लंबे समय तक रहने के बाद वापस भी जन्म मिलेगा, किसी धनी परिवार में या किसी वैष्णव के घर में मिलेगा। और वैसे भी जो हमारी भौतिक प्रगति है, सुख दुख है, वो सब पहले से निर्धारित है, उसका एक बूंद भी हम बढ़ा नहीं सकते। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बताते हैं, सुखेंद्रिकम दैत्यम देह योग न देहिना
सुखेन्द्रिकम दैत्यम देह योगेन देना सर्वत्र लभ्यते देवाद यथा दुखम आयत्नता, कि जो इंद्रियों का सुख है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है देव से, भाग्य से। जिस प्रकार से बिना प्रयास के लिए दुख आ जाता है, उसी प्रकार से बिना प्रयास के सुख भी आ जाएगा। तो इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री जाना बंद कर दो, ऑफिस जाना बंद कर दो, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही करो। उसके बाद बोलते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्य, इसलिए इस संसार के सुखों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? यथा आयुर्वयापयम परम, अपनी आयु को खर्च कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो। ना तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, ना तथा विंदते क्षेमम, उससे आपको परम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। वो क्या है? मुकुंद चरणाम्बुजम, मुकुंद के चरण कमल। जीवन का लक्ष्य है चेतना का विकास करना, भगवान के चरणों को प्राप्त करना, ना कि यहाँ इस संसार में भटकते रहना। लेकिन जो मनुष्य है वो स्वभाव से प्रगतिशील है, हमें प्रगति करना अच्छा लगता है, और जिसने प्रगति की उसको इस संसार में सफल माना जाता है। वो हर कोई संसार में सफल कहलाना चाहता है, राइट? तो जो प्रगति होती है वो दो दिशाओं में होती है। एक प्रगति होती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक होती है वर्टिकल ग्रोथ। जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो हमारी धन संपत्ति इत्यादि है, और जो वर्टिकल ग्रोथ है वो हमारी चेतना की ग्रोथ है। कल हमने चर्चा किया था जपा सेशन में, आनंद किस पे निर्भर करते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे कि वर्टिकल ग्रोथ पे? तो मनुष्य जीवन असली आनंद पाने के लिए है, अपनी चेतना के विकास के लिए है। ये जो है ये प्री डिस्टाइंड है, जितना मिलना होगा उतना ही मिलेगा। सुख दुख लाभ हानि यश अपयश, ये 6 चीज़ें फिक्स है। हम जितना मर्जी जोर लगा लें वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। जितना मिलना है मिलेगा। हम देखें, हम अपने जीवन में कई चीज़ें हम सोचते हैं हम डिज़र्व नहीं करते, मिल जाती हैं, और कई बार हम जिसके लिए बहुत प्रयास करते हैं मिलती नहीं। हमारा फिक्स है, तो उसमें ना शक्ति लगाकर उसमें जितना मिले उसमें संतुष्ट रहें। अपना क्या करें? चेतना के विकास में ध्यान लगाएं। तो इसलिए क्या रहें? स्याद अप्रमत्ता, पागल ना हो जाएं, बेवकूफ़ ना बन जाएं, व्यवसाय बुद्धि, व्यवसात्मिक बुद्धि रखें। इसके लिए भक्तों के संग की आवश्यकता है, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इतना आकर्षण है बाहर, इतना ग्लैमर है, इतना चकाचौंध है, इतनी एडवर्टाइजिंग है, सोशल मीडिया है, हम लगते हैं हमें भी कुछ करना चाहिए उस दिशा में, तो हम भटक जाते हैं। भटकना नहीं है, व्यवसाय बुद्धि रखना है, स्यात् अप्रमत्ता, पागल नहीं होना उसमें। तो फिर कैसे अपने जीवन को चलाएं, घर गृहस्थी कैसे चलाएं, कैसे रहें? तो अगले 2 श्लोकों में बताया गया है कितना सिंपल लिविंग होना है। तो कुछ ज़्यादा ये बता दिया, आप घबराना मत, लेकिन उसमें हम प्रिंसिपल ग्रहण करेंगे। घबराना मत पढ़ के। सत्यांक्षितो किम कशिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धे पुबारण्य किम सत्यांजलो किम पुरुधान्य पात्रा दिग्वल्क्वकादो सति किम दुकूले। बोले ध्यान से सुनिए, जब लेटने के लिए विस्तृत भूखंड पड़े हैं तो 4 पाइयों तो गद्दों की क्या आवश्यकता है? सोना ही है ना, ज़मीन पे सो जाओ भाई, इतने बड़े बड़े डबल बेड लाने की क्या जरूरत है? ये सत्य को समझ कह रहे हैं। फिर जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है? जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है? कितना सरल रहना चाहिए। सोने के लिए बेड की आवश्यकता नहीं है। एक बार हम किसी ने हमें अपने गृह प्रवेश में बुलाया था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, वो अपने कमरे में ले गया। अरे स्वामी जी ये हाथी के दांत का बना हुआ बेड है। बड़ा हैरान हो गया, 20 साल पहले की बात है। बोले 5 लाख का बेड है, बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी नींद नहीं आती। अच्छे बेड से नींद नहीं आएगी। तो बोले जब सोना ही है पृथ्वी पे, और हम देखते हैं मजदूर आदमी हैं धूप में आराम से, सड़क में जो डिवाइडर होता है उसमें आराम से सो रहा है चादर बिछा के। तो सोना ही है तो बेड की क्या आवश्यकता है? तकिए की क्या आवश्यकता है? भगवान ने बाजू दी है ना, इतने बर्तनों की क्या आवश्यकता है? हाथ में लो खा लो, ये एक है। फिर कपड़ों की क्या आवश्यकता है? ये ब्रांड का कपड़ा, वो ब्रांड का कपड़ा। अरे वृक्ष की छाल है ना, डाल दो उसके।
फिर आगे उसमें बुलाते हैं 5वां श्लोक। बोलेगा अरे भाई वृक्ष की छाल से ठंड लगेगी यार, आप क्या कह रहे हो? बोले क्या सड़कों पर चीथड़े नहीं पड़े रहते, फटे हुए कपड़े रहते हैं, उधर वो ले लो। तो बोले लेकिन खाऊंगा क्या? अरे भाई क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? इतने वृक्ष हैं, इतने फल हैं, सब्जी उठा के खा लो। तो भाई प्यास लगी तो क्या, अरे बिस्लरी के लिए कुछ तो पानी चाहिए। क्या सूखे जाने पर नदियां अपना प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? नदियों में पानी सूख गया क्या? तो भैया ठंड लगेगी, कहीं कहीं तो रहूँगा। अरे क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो गई हैं? पर्वतों की गुफाओं में घुस जाओ, और पर्वतों की गुफाओं में घुस जाओ, क्या बात कर रहे हो? वहाँ शेर होगा, सांप होगा, कौन मर जाएंगे? क्या आप सब पर सबसे परे सर्वशक्तिमान भगवान पर पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? क्या भगवान रक्षा नहीं करेंगे? ये विश्वास नहीं है तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? समझे आप? कितना सरल जीवन जीना चाहिए। हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कल से आप चीथड़े डाल के आ जाओ और बोलो जी प्रसाद बस इतना ही दे दो घर से सब बेड बाहर निकाल दो, घर ही छोड़ दो, गुफाओं में जाके रहने लगो। बोले आए नहीं प्रभु जी, कहाँ गुफा में चले गए तो वो हम नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करें। सादे से सादा जीवन, उच्च से उच्च विचार। कोई बोलेगा प्रभु जी उच्च जीवन उच्च विचार नहीं हो सकता। हमें जबरदस्ती सादा बना रहे हो। बताइए उच्च जीवन उच्च विचार करने की क्या दिक्कत है? बढ़िया गाड़ी हो, सस्को हो, हाथ में माला भी हो, क्या दिक्कत है? माला करूँगा, 16 माला करवानी है ना, करूँगा, बढ़िया 4 नियम भी कर लूँगा। लेकिन बढ़िया सा बंगलो हो, फर्स्ट क्लास, चकाचौंध, सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी, वर्टिकल ग्रोथ भी। आपको दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है आपको? करने दो। क्यों चेतना निश्चित? 16 माला भागवतम पढ़ूंगा, सब कुछ करूँगा, जो आप कहोगे करूँगा, लेकिन करने दो मुझे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हाँ, कृष्ण को समर्पित करता रहूँगा। आप बोलिए जितना डोनेशन कहोगे दे दूँगा, आप चिंता मत करने दो। उच्च जीवन उच्च विचार। क्या हाँ, अभी तो समझाया था। उसको एक्वायर करने में, उसको संभालने में, उसकी रक्षा करने में ही सारी शक्ति चली जाएगी, मन वहीं लगा रहेगा। ओके, तभी बोला गया है इतना सरल से सरल जीवन करना चाहिए। तो ये हर एक के लिए अलग अलग होगा ना, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करें और सादा से सादा जीवन बिताएं। तब हम सरल जब होंगे, व्यवहार भी हमारा सरल होगा, फिर हम भगवान के बारे में सोच पाएंगे। फिर कोई हमारे को बाधा नहीं आएगी। अन्यथा आप देखते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि पशुओं का जीवन कितना सरल है। कोई कपड़े नहीं डालते, कोई घर नहीं बनाते, कुछ नहीं करते। किसी पशु को देखा ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी पशु को देखा चश्मा लगाया हुआ है उसने, किसी पशु को देखा चिंता करते करते दुबला पतला हो गया, आराम से मस्त घूम रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पशुओं की तरह रहना शुरू करते हैं, लेकिन जो हमारे को भगवान ने ऊंची बुद्धि दी है, ज़्यादा बुद्धि दी है, विकसित बुद्धि दी है, उसका उपयोग करना चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मनुष्य जीवन इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। आत्म साक्षात्कार से ही इंद्र तृप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। आहार निद्रा भय मैथुन में जितना लिप्त होंगे उतना हमारे को कष्ट होगा। इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करना इस संसार में आत्मा के लिए सबसे बड़ी सजा है। इस स्टेटमेंट को कौन वेरीफाई करेगा, कौन समझाएगा? इंद्र तृप्ति के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो हम अपने आप को सजा दे रहे हैं। समय जो है वो सारा उसमें टमाटर भी लगा रहे, इंद्र तृप्ति हो रही तो दिक्कत करते हैं। और कैसे सजा है, पनिशमेंट है। प्रभु चित्तवृत्ति को गंदा कर सकती है और शायद भगवान के लिए जितनी चित्त भगवान में उतनी कम लगेगी और शायद उतना ही दसते चले जाएंगे और ये एक विश हो जाएगी अनंत जन्मों तक। वेरी गुड। हाँ जी,
प्रभु जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो IT सेक्टर की जो कॉर्पोरेट लाइफ है, हाँ। आदमी एक मिनट बोलिए मत प्लीज। हाँ आदमी जो है वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करना पड़ता है। कई जगह तो क्या है कि जो सोने का समय है उसको उसको जागना पड़ता है, रात रात भर जाग के काम करता है। फिर उसके बाद लाइफ हुई है कि किसको फिर नुकसान हो, किसको तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आजकल। और कोई समझाना चाहेगा? हाँ हाँ बताइए। जैसे आजकल हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं तो उसमें भी कितना पेन जैसे लेना पड़ता है, और वो अगर मिल भी जाता है तो उसके बाद भी जैसे जो होते हैं वो ऐसे उनके वृत्ति में ही लगे रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस मटीरियल इसमें जाते जाते उनको पैसे मिल जाते हैं, उनको फेम वगैरह मिल जाते हैं, वो उसका यूज़ करके और भी अपनी भी परेशानियाँ इकट्ठी करते रहते हैं। हाँ इनमें डॉक्टर के चक्कर में ना भूल जाते हैं कि आत्मा का मूल कारण क्या है, मतलब भूल जाते हैं कि कृष्ण का नित्य दास है। हाँ तो सजा है। सजा कैसी है कि हमें दुख पहुंचाती है। पहले समझाया ना, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि है। जितनी ज़्यादा हमारे पास इंद्रिय की सुविधाएं बटोरने का हम प्रयास करते हैं उतना हम दुख बटोर रहे हैं। इस संसार में लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं आपसे ज़्यादा दुखी रहना चाहता हूँ। पागलपन है कि नहीं? उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी, वो मुझसे ज़्यादा दुखी क्यों है? मैं उससे ज़्यादा दुखी होना चाहिए। ये कंपटीशन है। आप बड़े सुनने में अजीब सा लग रहा होगा। हम जितना एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, किस लिए कॉम्पीट कर रहे हैं कि मैं आपसे ज़्यादा इंद्रिय बटोरना चाहता हूँ या मैं आपसे ज़्यादा दुखी रहना चाहता हूँ। बड़ा फेमस एनेक्डोट है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी कथा सुनाते हैं कि एक सेठानी थी, उसकी नौकरानी थी। सेठानी को बुखार हो गया, नौकरानी को भी बुखार हो गया। सेठ जी ने डॉक्टर को घर में बुला लिया। तो डॉक्टर ने पहले सेठानी का टेम्परेचर नोट किया 100 डिग्री, नौकरानी का टेम्परेचर नोट किया 104 डिग्री। सेठानी ने शोर मचा दिया। सेठानी ये है कि मैं हूँ मेरा टेम्परेचर इससे कम कैसे हो सकता है, मेरा भी 104 होना चाहिए। प्रभु बोलते हैं ये हम सबका हाल है कि मेरा मटेरियल फीवर कम क्यों है, मैं ज़्यादा और इंद्रिय की सुविधाएं बटोरूंगा और ज़्यादा दुखी रहूँगा। इसीलिए आज के इन श्लोकों में हमने चर्चा की कि ब्रह्मा जी ने विराट रूप में मनन करके अपने खोए हुए ज्ञान को प्राप्त किया, फिर उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो ये विराट रूप में मनन करने से हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। ये एक प्रकार के योगी हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि कर्मकांड, वेदों में कर्मकांड बताया गया, उसकी जो भाषा बहुत ही लुभावनी वाली है, उसमें फंसना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं भी सुख नहीं है, स्थायी सुख नहीं है। तो स्थायी सुख अगर प्राप्त करना है तो जो बुद्धिमान लोग हैं इसमें फंसेंगे नहीं, पागल नहीं होंगे, व्यवसायत्मक बुद्धि रहेंगे और पूरा का पूरा जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में इस शक्ति को लगाएंगे और अपने जीवन को सरल से सरल रखेंगे। तो उसमें 2 श्लोकों में उदाहरण दिया, कितना सरलतम हो सकता है उतना। ये वास्तव में उसके लिए था जो भिक्षुक लोग हैं उनके लिए है, लेकिन जो घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जितना सरल हो सके रखें। और इसका मतलब ये नहीं है कि आज के संसार में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको हमने कैसे करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जितना ज़्यादा हम सरल रहेंगे उतना अपनी शक्ति को और अपने समय को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, केवल आत्म साक्षात्कार के लिए लगाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न या टिप्पणी है, क्वेश्चंस, कमेंट्स? जोर से बोलिए, सबको सुना दे। माइक नहीं है? माइक है प्रभु? माइक जी। Two instances which come to our mind, which are also like in a way like those thoughts are a major deterrent for giving much time to bhakti path.
One is like for example, like I can only explain my confusion through example. Like there is a lawyer. Suppose there is a lawyer. He is very good in his knowledge, very proficient, and he gets very difficult cases. And to solve them, he requires a concentration for which he requires a certain kind of comfort in his life. He requires a good car, he requires a good house, he requires deep concentration, he requires more facilities, he requires more people to help him. He requires to keep himself fit. He has to spend money. Money is required to attain a certain level of competency and प्रोफेशनल इंटेलिजेंस जो है उसकी वो उसको एग्जीक्यूट कर सके या उसको कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर सके अपनी समिट को रीच कर सके उसके लिए ही हैज़ टू अर्न मोर इन अ प्रॉपर वे in a righteous way, and that in turn helps him to improve in this profession. So, how if these kind of people also want to come into Bhakti Marga, how do they balance between the Karam Yoga and the Bhakti Yoga? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का, समझे आप? एक वकील जी हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं प्रैक्टिस। अब उनको बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस आते हैं, पेचीदा केसेस आते हैं, उसमें उलझना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, बड़ा ताम झाम रखना पड़ता है, कई साथ में असिस्टेंट वकील रखने पड़ते हैं, बड़ी गाड़ी रखनी पड़ती है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। वो भक्ति भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बोल रहे हैं जी फटे हुए कपड़े डालो और कैसे करो ना, इतना सरल जीवन कैसे हो पाएगा या तो वो भक्ति में कैसे जुड़ेगा बताइए? उसको भक्ति करने का अधिकार है क्या? तो कैसे करेगा? उसको इतना तामझाम चाहिए, उसने अब हो गया, अब बोले आप सारा क्विट करके आ जाए, क्या करना चाहिए? उसको करे लेकिन उसमें अटैच ना रहे। हाँ जी बताइए। उसको करे लेकिन उसमें अटैचमेंट ना रहे, अटैच डिटैच्ड वे में रहे तो उसको सारे काम भगवान को सेंटर में रख के करेंगे। ओके, और कुछ? इसके लिए गुरुजी टाइम का अपना संतुलन करना पड़ेगा। भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप अपने प्रोफेशन पर ध्यान रख दो, वो कहते हैं कि प्रोफेशन के साथ अपना टाइम काम करके कुछ समय मेरे लिए निकाल दो ताकि तुम्हारी जो दुनिया है वो उस मेरी डिवोशन में आ जाए। काम यदि माइंड अपना अप्लाई करते थे, सही टाइम सेट कराता तो सब कुछ हो सकता है। जो भी काम कर रहे थे पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, भाई हमारा क्यों नहीं है। ओके ठीक है, सभी ठीक हैं। तो ये स्तर पर निर्भर करता है। स्टार्टिंग ऐसे ही होगी कि जो कुछ कमा रहे हैं उसका कुछ धन भगवान की सेवा में लगाओ, उसके बाद अपना मन लगाना शुरू करो, ठीक है ना। और शुरू में जैसे प्रभु जी ने बोला कि कुछ टाइम नहीं, हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि भगवान ने गीता में बोला है अपना प्रोफेशन अच्छे ढंग से करो और कुछ भक्ति कर लो, ऐसा नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धे च, पहले मेरा स्मरण करो फिर युद्ध करो। पहले भक्ति है फिर प्रोफेशन है, ठीक है ना। अर्जुन का लाइफ कोई कम कॉम्प्लिकेटेड था, ये लॉयर जी तो कुछ नहीं है, आपके तथाकथित जो लॉयर हमने करेक्टर लिया है। अर्जुन को तो युद्ध भूमि में रहना है, धाड़ धाड़ धनुष चल रहे हैं, अपने पितामह की मृत्यु करनी है, भाइयों की हत्या करनी है। अर्जुन का देखिए, अर्जुन का लड़ना भक्ति था क्योंकि वो कृष्ण की आज्ञा के अनुसार लड़ रहा है। इसी ढंग से ऐसे लोग जो भी हैं जो अपने कार्यों में व्यस्त हैं उनको भक्तों की शरण लेनी चाहिए, उनके मार्गदर्शन में जो प्रोफेशन उसको करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत सरल रहे। प्रोफेशनल लाइफ के लिए सब कॉम्प्लिकेशंस चाहिए, सारे डिवाइसेस चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ताम झाम चाहिए, ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए चाहिए तो वो रखे, लेकिन अपना व्यक्तिगत जीवन उसका बहुत सरल रहे। जल्दी उठ जाए, अच्छे ढंग से माला करे, भक्तों के संग के लिए भी टाइम निकाले, भक्तों की भी सेवा करें और ये भी करें। ऐसे बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े सर्जन्स हैं जो अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की है, ठीक है ना। बड़े राजा लोग हैं इतिहास में, राजा अम्बरीश हुए हैं, सब कुछ किया ना। विनोद ठाकुर हैं? विनोद ठाकुर, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी। प्रभु जी ऐसे कुछ इंस्टेंसेस जो हमारे प्रभु जी है इस फॉर्म में, उनके आप दे सकते हैं जो हमारे इंस्पायरिंग हो, जो कैसे अपनी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और भक्ति लाइफ को बैलेंस करके
सेंटर पे भी आए हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, तो क्या रूटीन पॉइंट कुछ कोई इंस्टेंसेस? बहुत हैं इंस्टेंसेस, मिल जाएंगे आपको, बहुत इंस्टेंसेस मैंने बताया ना, ऐसे और भी हमको बताते हैं, विल टेल देम। और किसी कोई प्रश्न है? यस मतलब माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। मेरा क्वेश्चन ये था, लाइक मैं लास्ट में अभी न्यू डिवोटी से हमसे मिली थी, वो हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पर ही है, तो उन्हें कुछ केसेस हैंडल करने होते हैं, लाइक जो भ्रूण हत्या का केस, इस तरह के केसेस वगैरह, Abortion के केसेस, तो वो भक्ति भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं। अभी जैसे हम बात करते हैं कि हमें कृष्णा को सेंटर में रख के सब कुछ काम करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो हमारी चेतना को प्रभावित करता है, जब जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे हमारा प्रोफेशन हो, तो उस काम का रिएक्शन तो लगेगा जो भी हम कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को के साथ साथ अपनी चेतना को शुद्ध करते करते फिर वो जपा या अपनी साधना को कैसे हम कर सकते हैं? यहाँ तो ऐसे कामों में नहीं लगना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है कि ऐसे ऐसे जगहों में जाए। ऐसे हमारे बहुत से डॉक्टर्स थे जो भक्ति में जुड़ने से पहले ये सारे अबॉर्शन वगैरह करते थे, जैसे भक्ति में जुड़े तो उनको छोड़ना पड़ा, छोड़ा ना। जैसे बहुत से बिजनेसमैन थे जो लेदर का काम करते थे, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि बिल्कुल हमारे 4 नियमों के अगेंस्ट है, जिसमें पशु हत्या है, जैसे भ्रूण की इतना बड़ा पाप है, उसको करते हुए आप क्या कैसे शुद्ध रह सकते हो? मत लीजिए ऐसे कर। यस यस प्रभु मेरा ये प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है कि प्रभु जैसे कि हम अभी तो फिलहाल प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, तो हम बहुत सारे डिवोटीज से मिलते हैं, बहुत उच्च कोटि के वैष्णव जनों से मिलते हैं, और कई बार तो भगवत प्राप्त महात्माओं से भी मिल जाते हैं भगवान के पास से, लेकिन हमें आज तक उनका बेस्ट बेनिफिट हमारे कैसे लिया जाता है एक वैष्णव भाई, हमें पता ही नहीं हम किस तरीके से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरीके से उनके प्रिय बन सकते हैं, और किस तरीके से हमारे विचार होने चाहिए उस क्षण जिस समय उनसे मिलते हैं। बहुत कम क्षण के लिए मीटिंग होती है, लेकिन कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए कुछ नहीं पता होता, तो थोड़ा बताएंगे आप कि कैसे हम उनसे बेस्ट मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, और हर किसी को यही सोचते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत छोटा है और एक एक क्षण बहुत कीमती है, और भगवान की विशेष कृपा होती है जब हमें ऐसे उन्नत भक्तों का संग मिलता है, तो उसको हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, उससे हमारा पूरा जीवन सिद्ध हो सकता है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि बहुत विनम्रता से उनके पास जाएं और उनसे सुने, और पूरे हृदय खोल के सुने, मेंटल ब्लॉक के साथ ना सुने। हमारी जब हम सुन रहे होते हैं तो आधे अधूरे मन से सुन रहे होते हैं, श्रद्धा से नहीं सुनते। और सुनने के बाद क्या करना चाहिए? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, उस पर मनन करना चाहिए। और क्योंकि संग का अर्थ है हमने अच्छे भक्तों का संग किया, तो हमारे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। हृदय में परिवर्तन मतलब हमारी इच्छाओं में परिवर्तन होना चाहिए। तो इच्छाओं में परिवर्तन होने से पहले हमें उस पर मनन करना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, तब वो इच्छा बनती है। हम लोग अभी जो इस स्थिति तक पहुँचे हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटी भी बने हैं, वो भी ऐसे करके बने हैं। हमने 4 दिनों का पालना अचानक शुरू नहीं किया, बोला गया, उसके बारे में सोचा, मनन कि हाँ ये गलत है, फिर हमारी इच्छा ये नहीं करेंगे। एक बार वो इच्छा हो गई तो बड़ी आसानी से हमने 4 नियम भी शुरू कर दिए। तो कैसे हुआ? संग के प्रभाव से हुआ। और भी हमारे अंदर अब छोटी छोटी वासनाएं बची है ना, वो कैसे उठेंगे, उससे कैसे ऊपर उठेंगे? इसी प्रकार से हम भक्तों का संग करेंगे, जो बोलते हैं उस पर मनन करेंगे, और इतना करेंगे कि फिर वो हमारी इच्छा में परिवर्तित होगा, तो इससे हमारा हृदय परिवर्तन होता है। तो इस स्थिति में आने के लिए बड़े अच्छे ढंग से हृदय से सुनना पड़ेगा, जो संशय हो उसको ईमानदारी से निवारण करना पड़ेगा, और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तत्वधि परिपाते न परिप्रश्न न सेवा, उपदेशते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी। उनकी सेवा करना, उनसे प्रश्न पूछना और उनकी शरण जाना। यस माता जी। जैसे आपने बताया जो विराट रूप में भगवान का वो परमाणिक हाँ, हम जैसे ब्रह्म संप्रदाय से
हाँ ब्रह्मदम गौड़िया संप्रदाय। तो जैसे वही माइक में बोलिए ना। हरे कृष्ण, वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोविंदा नादि पुरुषम समान भजामि, और वही ब्रह्मा जी विराट रूप पे भी ध्यान लगा रहे हैं। हाँ तो ये क्या अलग अलग कल्प की बात होती है? अलग अलग कल्प की और बात। अगर जैसे ये परमाणिक काल्पनिक रूप है, तो फिर कोई भी निराकारवादी इस श्लोक को कोट करके ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ है ऐसा क्या काल्पनिक रूप है। हाँ है। फिर हम उसको निराकारवाद को मायावाद क्यों? हाँ मायावाद अलग है, निराकारवाद अलग है। जो मायावाद है वो बोलते हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं उनका शरीर माया का होता है, वो भी 3 गुणों के अंदर है, और इसलिए उनके सारे कार्य उनके सारे वो भी लीला, वो भी माया, उनका नाम भी माया, सब कुछ है। लेकिन जो ब्रह्मवादी हैं, निराकारवादी हैं, अब उनको कहीं पे ध्यान लगाने में सुविधा हो जाती है अगर वो विराट रूप में मनन करते हैं तो ये प्रमाणिक है। मतलब ये डाउट है मुझे कि कोई ब्रह्मा जी गोविंद की भी वो करने के लिए बोल रहे हो, वो ही मतलब दो चीजों को वो कैसे बोल रहे हो? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा जी वैसे तो भक्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भक्त कभी विराट रूप में मनन नहीं कर सकते हैं वो भी, लेकिन ब्रह्मा जी के पास अच्छे ऑप्शन हैं, और ब्रह्मा जी के अलग अलग दिनों में अलग अलग लीलाएँ होती हैं। तो एक बार उनको कन्फ्यूज से तो विराट रूप में मनन किया तो स्मृति वापस आ गई। एक बार और कल्प में होगा तप सुनेंगे, तप करेंगे, तो उस तपस्या में वो भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, तब विराट रूप में नहीं तो होगा। तो अलग अलग कल्प की बात हो सकती है। प्रभु जी जो सांसों पे ध्यान लगाते हैं वो भी तो मतलब मेडिटेट करते हैं, वो फिर क्या वो सब बेकार है। वो एक विधि है, वो समाधि की स्थिति नहीं है। यम नियम प्राणायाम है, यम नियम आसन प्राणायाम वो ऐसे है। वो जो अष्टांग योग के उसका एक अंग है सांसों को रोकना छोड़ना, उसके बाद ध्यान धारणा ध्यान समाधि, वो एक अलग बात है। Normally, how much percentage of one's income should one keep aside for bhakti? अच्छा प्रश्न है। तो अपने कितनी आय देनी चाहिए? तो कितना बताया गया शास्त्रों में? 50% है ना। सो आप देखिए कितना स्टार्ट विथ समथिंग, इतना देना चाहिए कि थोड़ा सा पिंच हो, थोड़ा सा पिंच हो, ताकि मैंने दिया तो। लेकिन हमने देखा कि जितना हम देते हैं भगवान और हमें देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप एक अच्छे चैनल हो, क्योंकि सृष्टि भगवान ने रचना की है, सब कुछ तो भगवान का ही है। जो हम सोचते हैं लक्ष्मी वो हमारी थोड़ी है, वो भी भगवान की ही है। तो अगर हम उस लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगा रहे हैं तो भगवान तो ये व्यक्ति ठीक है, मेरी शक्ति को मेरी सेवा में लगाने वाला ये व्यक्ति ठीक है, इसको मैं और देता हूँ। जो अपने पास संभाल के रखते हैं भगवान बोलते हैं मेरी लक्ष्मी को अपने पास रखा हुआ है, तो उनसे छीनते हैं भगवान। और जो भगवान की सेवा में लगाते हैं उनको भगवान खूब देते हैं। अब बोले कोई ऐसा तो हमने देखा है, बहुत से धनी लोग हैं उनका धन बढ़ता जा रहा है, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे। तो लक्ष्मी का मुख्य अर्थ होता है संपन्नता, सुख और संपन्नता। लक्ष्मी हरे हरे नोट नहीं है, हो सकता है कि बस नोट ज़्यादा हो लेकिन दुख भी ज़्यादा होगा। लेकिन जो भगवान की सेवा में लगा रहा है, चाहे दिखने में हो सकता है उसके पास कम हो, लेकिन वो ज़्यादा संतुष्ट है, सुखी है, संपन्न है। ठीक है ना? राइट, ठीक है। सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभु जी का धन्यवाद देंगे।